हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लास्ट टाइम जो गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट फ्राइडे को, और उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी ली, लेकिन यहाँ से फिर इसको रेजिस्टेंस मिला और ये फिर से नीचे की तरफ आ गया। गैप डाउन होने का रीज़न था यूएस मार्केट में करेक्शन आना। यूएसए की मार्केट डाउ जोन जो कि 610 पॉइंट के साथ नीचे क्लोज हुआ है, तो इसका इफेक्ट इंडियन मार्केट पे भी पड़ेगा। और मंडे को हो सकता है कि मार्केट जैसे कि फ्राइडे को गैप डाउन खुला था, ऐसे ही मंडे को गैप डाउन खुले। तो चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। आप मूविंग एवरेज देख सकते हैं कि ये यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन आ गया था 23 जुलाई को। उसके बाद से इसने इस मूविंग एवरेज के नीचे ही रहा है प्राइस। यहाँ पे इसने मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट किया था, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से इसने एक विक बना के नीचे की तरफ क्लोजिंग दी। सेकंड डे भी इसने ऐसे ही ट्राई किया, लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाया और दोबारा से विक बना के नीचे की तरफ क्लोजिंग दी। और फाइनली ये इसका ब्रेक इस लेवल का ब्रेक डाउन करके यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ और ऊपर गया। इस मूविंग एवरेज से इसने रेजिस्टेंस लिया और वापस नीचे की तरफ। तो मंडे की मार्केट क्लियर है कि ये डाउनफॉल में ही देखने को मिलेगी। अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो गया तो ये थोड़ी सी रिकवरी दिखा करके और फिर डाउनफॉल के लिए जाएगी, जैसा कि फ्राइडे की मार्केट में आपने देखा है। ये जो मूविंग एवरेज है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा अपना बनाया हुआ मूविंग एवरेज है, मेरे खुद की एनालिसिस है। ये 8 EM है और 14 EM है। ये आपका ब्लू वाला 8 AM है और ये 14 EM है। ये मेरी खुद की बनाई हुई स्ट्रेटेजी है, मैं काफ़ी टाइम से इसको फॉलो कर रहा हूँ और ये काफ़ी वर्थ इट है, काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है। तो चलिए मैं आपको एक बार लोअर टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट 4 जुलाई से अपना 4 जुलाई को इसने अपना हाई लगाया था, और हाई लगाने के बाद ये यहाँ से आया डाउनफॉल करके, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और अब ये यहाँ पर है। ये एक डाउन मूवमेंट में है, जैसा कि आप इस ट्रेंड लाइन को देख पा रहे हैं। ये एक डाउनफॉल में है, ये देखिए। लेकिन इस डाउनफॉल में आपने एक चीज़ देखा होगा, जो कि ये है, हाई लगाया, डाउनफॉल आया, एक रेंज बनाया इसने, फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, एक रेंज बनाया, फिर नीचे आया। मतलब कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है, उससे पहले वो रेंज बना रहा है। रेंज बनाया, यहाँ ब्रेकडाउन आया, फिर दोबारा इसी रेंज पे आ गया। तो इससे हमें पता लगता है कि मार्केट थोड़ी देर अपने आप को संभालता है, रेंज बनाता है, उसके बाद ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देता है। तो चलिए मंडे की एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए अभी प्राइस यहाँ पर है, तो चलिए बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं मंडे के लिए। मान लीजिए मार्केट अभी यहाँ पर है और फ्लैट खुलता है। फ्लैट खुल के आपका एक यही लेवल है जहाँ से ये सपोर्ट लेकर के, जैसा कि आप प्रीवियस में देख रहे हैं, यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर आया, इधर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, एंड फिर यहाँ से आया, सपोर्ट लिया और ऊपर गया। तो ये लेवल्स हैं इसके, जहाँ पे ये बार बार अपने सपोर्ट ले रहा है। तो मंडे को भी चांसेस हैं कि ये यहाँ पे आएगा और यहाँ से सपोर्ट लेकर के अप साइड का मूव देगा। ठीक है, ये तो फ्लैट के लिए हो गया। और अगर मार्केट यहाँ गैप अप इस एरिया में कहीं खुलता है, तो हम डाउनफॉल के लिए देख सकते हैं, या फिर इस एरिया से मार्केट मान लीजिए फ्लैट या गैप अप खुल के सीधा ऊपर जाता है और यहाँ पे नहीं हॉल्ट करता है, सीधा ऊपर जाता है, ब्रेकआउट करता है, तो ये एरिया हमारे लिए शॉर्ट करने के लिए रहेगा। मैं एक बार आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करके एक बार क्लियर बता देता हूँ। देखिए यहाँ फ्लैट खुल के अगर ये इस लेवल से नीचे आता है, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा अप साइड के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुल के सीधा अप साइड मूव करता है खुलने के बाद, तो हम यहाँ से शॉर्ट साइड की तरफ देखेंगे। या फिर मार्केट इधर कहीं गैप अप खुलता है और यहाँ से इधर आके सीधा ऐसे जाता है, तो हम इधर अप साइड के लिए देखेंगे। गैप अप खुल के अगर ये अपने आप को यहाँ पे होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद अगर अप साइड की तरफ मूवमेंट दिखाता है, तो हम अप साइड की तरफ है ना ट्रेड लेंगे। और ये हमारा 52,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है और प्रीवियस लेवल भी है। यहाँ से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया उसने। तो ये लेवल है, यहाँ पे हम अपनी टारगेट बुक करेंगे। और मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और नीचे ना आकर के सीधा ऊपर जाता है, तो यहाँ से हम नीचे की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि ये हमारा डाउन साइड के लिए लेवल है। अगर मार्केट गैप अप या फ्लैट खुल के सीधा सीधा जाता है, तो ये हमारा डाउन साइड के लिए है। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है इस रेंज में, अगर मार्केट
फ्लैट खुलता है इस रेंज में, तो यहाँ से पहले हम ट्राई करेंगे नीचे के लिए, और यहाँ से ट्राई करेंगे हम ऊपर के लिए। और अगर यहाँ से ये नीचे नहीं आता है तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा इस लेवल के लिए। तो ये लेवल्स तो हो गए गैप अप और गैप डाउन, गैप अप और फ्लैट के लिए। फ्राइडे को मार्केट 610 पॉइंट के साथ यूएस मार्केट क्लोज हुई है। तो मंडे को जो मुझे लगता है कि मार्केट फिर है ना गैप डाउन ओपन होएगी, जैसे कि फ्राइडे को गैप डाउन ओपन हुई थी। फ्राइडे को आप देखेंगे तो मार्केट लगभग यहाँ से इधर 300-350 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ था। तो यहाँ पे 51,000 का एक लेवल है, मुझे लगता है कि मार्केट इस रेंज में कहीं आपका गैप डाउन ओपन होगा। और यहाँ से गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है, जैसे कि फ्राइडे को हुआ था, गैप डाउन ओपन हुआ, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्राइडे को गैप डाउन ओपन हुआ और इसके बाद इसने रिकवरी दिखाई। तो अगर ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है तो हम यहाँ से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कि पहले सपोर्ट लेवल था अब वो रेजिस्टेंस लेवल में बदल चुका हुआ है। तो यहाँ से सबके जो एसएल हिट हुए होंगे उसकी सेलिंग, और जो बाकी नए ट्रेड बनेंगे उसका पैनिक सेलिंग रहेगी। तो आप यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुल के और नीचे जाता है तो ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से हम ऊपर की तरफ का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और मार्केट अगर बहुत ज़्यादा ही गैप डाउन हो जाए या फिर यहाँ से सीधा नीचे गिरता चला जाए तो ये 50,000 का जो साइकोलॉजिकल नंबर है ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट अपने आप को संभाल लेगा और ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा। उम्मीद है आप बैंक निफ्टी के एनालिसिस समझ गए होंगे। मैं एक बार आपको फिर से रिकैप करवा देता हूँ। फ्लैट खुलता है, यहाँ आता है अपसाइड, फ्लैट खुलता है अपसाइड जाता है डायरेक्ट इधर से डाउन साइड इस लेवल से, ठीक है। गैप अप खुलता है सीधा जाता है यहाँ से डाउन साइड, गैप अप खुल के इधर आता है ऊपर जाता है यहाँ से अप साइड। मान लीजिए यहाँ पे गैप अप खुलता है, गैप अप खुल के ऊपर जाता है, यहाँ से डाउन साइड की एंट्री हम प्लान कर सकते हैं। और गैप अप खुल के मार्केट नीचे आता है तो यहाँ से हम अप साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं। फ्लैट का हो गया, गैप अप का हो गया। और मार्केट गैप डाउन अगर खुलता है, जो कि मेरे को लगता है कि गैप डाउन ही खुलेगा, तो फ्राइडे की तरह ये गैप डाउन खुल के रिकवरी दिखाएगा। तो यहाँ से हम डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं। और यदि मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्ट नीचे आता है तो यहाँ से हम इस सपोर्ट लेवल से अप साइड की तरफ देख सकते हैं। उम्मीद है आपको बैंक निफ्टी की एनालिसिस समझ में आ गई होगी। अब हम निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। और एक चीज़ इसमें आप देखेंगे 15 मिनट पे भी ये इस मूविंग एवरेज से नीचे इसने इसका ब्रेक डाउन दिया और ये नीचे की तरफ इसने कैंडल क्लोज किया। 15 मिनट पे भी है और डेली टाइम फ्रेम पे भी, ठीक है। निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई लगाने के बाद यहाँ इस लेवल पे इसने क्लोजिंग दी थी, और फ्राइडे को मार्केट गैप डाउन खुल के ये अपना डे हाई को भी क्रॉस नहीं किया था और ये नीचे इसने अपनी क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा वीक है। तो चलिए अब निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के ये नीचे आता है तो हम यहाँ से अपसाइड की तरफ देख सकते हैं, यदि फ्लैट खुलता है तो। और मान लीजिए फ्लैट खुल के मार्केट अप साइड मूव दिखाता है तो हम यहाँ से डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। और यदि मार्केट गैप डाउन खुलता है इस रेंज में, यानी कि ये कितने पॉइंट का गैप डाउन होगा, यहाँ से लगभग 150 पॉइंट का अगर गैप डाउन खुलता है इस रेंज में, तो यहाँ से हम अपसाइड का मूव देख सकते हैं। और यदि गैप डाउन खुल के मार्केट इधर जाता है तो यहाँ से हम जहाँ इसकी क्लोजिंग है वहाँ उसके आसपास आता है तो यहाँ से हम डाउन साइड का मूव देख सकते हैं। और मार्केट मान लीजिए इस रेंज में कहीं खुलता है गैप डाउन तो हम यहाँ से डाउन साइड और यहाँ से अप साइड का मूव देख सकते हैं। वैसे मार्केट उम्मीद है कि यहाँ से गैप डाउन खुल के और थोड़ी सी रिकवरी दिखाएगा और हमें सेल साइड का ट्रेड मिल जाएगा। फ्लैट का हो गया, गैप डाउन का हो गया, एक गैप डाउन 150 पॉइंट का और एक 300 पॉइंट का। अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप खुलता है इस लेवल पे कहीं, अगर फ्लैट खुलता है यहाँ तक आता है सीधा तो ये सेल साइड का है, लेकिन अगर इसी लेवल पे ये अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ से इस लेवल से हम अप साइड का मूव देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम भी इसने यहाँ से सपोर्ट लेकर अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। और यदि मार्केट गैप अप खुलने के बाद सीधा ऊपर चला जाता है तो इस लेवल से हम डाउन साइड का मूव देख सकते हैं। उम्मीद है आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस अच्छी लगी होगी। मंडे की मार्केट में बड़ा मूव आने वाला है, ये तो कंफर्म है। और
50 से 80% चांसेस है कि वो बड़ा मूव डाउन साइड में देखने को मिले। रीज़न, ग्लोबल मार्केट, यूएस मार्केट ऑलरेडी डाउन में है और बैंक निफ्टी और निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई लगा करके नीचे की तरफ ट्रेड कर रहे हैं, तो ये एक शार्प करेक्शन भी आ सकता है। तो देख लीजिए गाइस, ये लेवल्स हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के, और आरबीआई की भी कुछ गाइडलाइंस है जो कि 6 अगस्त को यानी कि मंगलवार को आने वाले हैं। तो अगर वो पॉजिटिव रहा तो मार्केट में थोड़ा सी रिकवरी दिखेगी, नहीं तो फिर और ज़्यादा डाउनफॉल आने के चांसेस है। तो ये लेवल्स अपने ध्यान में रखिएगा।